बात करते हैं। अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे। दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है, जबकि पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है। 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे, जबकि दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ गई है, जबकि ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है और 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार भी हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी, आने वाले महीनों में कमी के खतरात मंडलाने लगे हैं। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए। मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स गए थे। दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान ने मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर दिया। धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान, जबकि पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है। पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह भी बन सकता है, जबकि 2 से 2.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि दूसरी जानिब पावरलूम मालिकान मौजूदा हालात से परेशानी का इजहार कर रहे हैं और धागे की कीमत में कमी और कपड़े की डिमांड कम होने की वजह से पर मीटर कपड़े में 5 रुपए का नुकसान हुआ। पावरलूम सेक्टर को बिजली की कीमत में एक्सपोर्ट सेक्टर से ज्यादा लगाई जा रही है और पैदावारी लागत भी बढ़ गई। ये नुकसान पावरलूम इंडस्ट्री की तबाही की वजह बन सकता है। 2 से 2.5 लाख मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में बरामदात में कमी देखने को आई। आने वाले महीनों में कमी के खतरात भी मंडलाने लगे हैं। फैसलाबाद से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में अप्रैल सबसे मंदा महीना साबित हुआ। साल 2021 के पहले 4 महीनों में अप्रैल में कम तरीन सीओज जारी हुए। एक्सपोर्टर्स की जानिब से लिए जाने वाले कम सीओज आने वाले महीनों के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं, जबकि मार्च में मुल्की बरामदात का बुलंद तरीन और लोकल के भी अच्छे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स किए गए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ स्टफ इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मोहम्मद तैयब और सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके दोनों के वक्त का। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद तैयब साहब से। सर, बताइएगा क्या वजह है कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट में कमी देखने में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने जैसा फरमाया कि इसी तरह ही है, सीओज काफ़ी सारे कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट ज़रा जितनी एक्सपोर्ट कम होगी उतनी वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कम हो जाएंगे। और मेन जो चीज़ कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन जाएगी आने वाले महीनों में, तो बयान ही वैसे ही हुआ है। रॉ मटेरियल हमारा शॉर्ट है, फ्रेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो $700-800 का फ्रेट कंटेनर मिलता था वो 3,000 के लगभग हमें मिला है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें। रॉ मटेरियल जो अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट ने कई दफ़ा एश्योरेंस कराई है, लेकिन अभी तक मार्केट में इसकी कोई ट्रेंड नहीं आया, डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं आया इसके अंदर। तो शॉर्टेज वैसे की वैसे ही है। हालांकि ऑर्डर्स हैं, अभी आपको पता है कि यूएसए और यूएसए का, यूएई का, इनका यूरोप का जो है ओपन हो रहा है सारा कुछ। तो ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स वी आर इन हैंड्स।
लेकिन ये है कि जब हमारी पैदावारी लागत बढ़ेगी, हमारे बिजली का बिल, हमारे फ्रेट ज़्यादा होंगे, और फिर कॉटन जो मेन जो चीज़ है कि हमारी कॉटन शॉर्ट है ऑलरेडी, तो वो अगर वो पूरी नहीं होगी तो ये हम मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें अल्टीमेटली इसमें एक्सपोर्ट डिक्लाइन जाएगी और आने वाले महीनों में इसका बहुत ज़्यादा असरात होंगे इसके। मोहम्मद तैयब साहब, जिस तरह हमने देखा कि ये जो कमी आई है इससे जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, वो बेरोजगार हो सकते हैं, तो इससे जो हल है क्या है, वो इसके इकदामात बताइएगा हल करने के। जी बिल्कुल, हल इसका यही है ना जी कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट की पैदावारी लागत कम नहीं होगी, हमारी कॉटन, अब कॉटन मेन जो चीज़ हमें कॉटन बेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो अब ये कॉटन जब शॉर्ट होगी तो अल्टीमेटली फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी, और जब फैक्ट्रियाँ कम चलेंगी, जिसमें पावर लूम सेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। और जैसा आपने बताया कि 2-2.5 लाख मजदूर कम, तो ये बड़ी आम सी बात है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, ये तो आपने एक मोहतात अंदाज़ा बताया। तो ये कॉटन की जो, अब इसमें इन्होंने एक और किया था, कॉटन की जो इम्पोर्ट पे ड्यूटी गवर्नमेंट ने कम की थी, और उसको 30 जून तक का कहा था कि वो अभी तक, लेकिन उसमें 1 महीना रह गया, लेकिन अब इसको मेरा ख्याल है इसको भी अब 30 जून 2022 तक होना चाहिए, ताकि ये ड्यूटी इसमें ना लगे और लोग अपनी कॉटन लेके अपनी जरूरत पूरी कर सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कोई, आप समझ लें कि जो 2-3 महीनों से जो ताजर हजरात और एक्सपोर्टर और सारी बातें कर रहे थे, इस रजिस्ट्रों में भी बहुत ज़्यादा मिनिस्टर से भी रब्ता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उसका नजर नहीं आया कोई उसका कोई बेनिफिट हुआ हो गवर्नमेंट को और मुल्क को। हमारे मुल्क अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान होगा जी अगर एक्सपोर्ट मजीद डाउन जाएगी तो। मुल्क का नुकसान होगा। हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज साहब ने। सर शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या वजह है कि अप्रैल के महीने में एक्सपोर्ट्स में कमी देखने में आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी, आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए ऑनलाइन लिया। बिल्कुल जैसे अभी बात हो रही थी कि एक्सपोर्ट बिल्कुल हमारी डिक्लाइन पे जा रही है। उसकी मेन वजह जो हमारी कॉटन की क्रॉप वो हाफ पे आ गई और बड़ी देर कर दी गवर्नमेंट ने इसको, कॉटन को इम्पोर्ट करने, धागे को इम्पोर्ट करने पे फ्री ड्यूटी जो थी उसमें बहुत सारे कारफरमा से जो मतलब ये स्पिनिंग वाले और बहुत सारी चीजें थी जो इसको वो मतलब ये हमारा एक राइट था जो 4 महीने पहले हमें मिल जाना चाहिए था। फरवरी एंड पे, फरवरी की शुरू में सारा पता चल गया, बल्कि दिसंबर में पता चल गया था कि कॉटन शार्ट है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 महीने लगे उसको। और अब जब आपकी एक्सपोर्ट नीचे आई, आपकी बेरोजगारी ज़ाहिर, आपकी वो जो प्रोडक्शन कम होगी उससे बेरोजगारी आएगी। हमारा जो मेन मटेरियल था वो शार्ट था, उसकी प्राइसेस इतनी हाई हो गई, वो 50,000 वाला जो बैग था वो 80,000 पे चल गया, 80 पे वो फिर बैग दोबारा 66,000 पे आ गया। अभी जब इतनी ज्यादा अप डाउन होता है वो अल्टरनेटिव नुकसान फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को होता है। तो वो उस लॉस की वजह से अभी जो 65,000 पे आया है, 80 का, 52 का भी इसी तरह 50 के 62-63,000 से 50 पे आ गया है और वो सारा इस वक्त लॉस में जा रहा है। सीजन एंड हो गया है। मैं आज भी मार्केट में था, मार्केट में बिल्कुल धागा पैसों से नहीं मिल रहा, कपड़ा आगे बिक नहीं रहा, पर सारी गेम उल्ट हो गई है। अभी पूरा सीजन जो कॉटन का हम पूरे तैयारी करते हैं, ये मई जून तक ये सीजन होता है, लेकिन ये मई में, अप्रैल के एंड में ही खत्म हो गया। अभी ईद आई, ईद के बाद वैसे खरीदारी जी, आने वाले महीनों में मजीद कमी के खतरात भी मंडला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान कॉटन पावरलूम एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ सीईओ स्टाफ इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मोहम्मद तैयब ने भी हमें वक्त दिया। शुक्रिया। अदालती हुक्म न मानने पर लेबर कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बजरिया, सीपीओ एमडी वासा जब्बार अनवर और डायरेक्टर एडमन शेब रशीद समेत दीगर अफसरान के अदालती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने एमडी वासा समेत दीगर अफसरान को 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा का इंदिया दे दिया। आपको बता रही हैं फैसलाबाद से अदालती हुक्म के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बजरिया, सीपीओ एमडी वासा जब्बार अनवर और डायरेक्टर एडमन शेब रशीद समेत दीगर अफसरान के अदालती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने एमडी वासा समेत दीगर अफसरान को 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा का इंदिया दे दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं। रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है। रमजान, कहिएगा इस मुतालिक। लेबर कोर्ट ने आज मोहम्मद सलीम और बनाम जब्बार अनवर केस की आज समाअत की और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करवाने के पादाश में एमडी वासा जब्बार अनवर, डायरेक्टर एडमन शोएब रशीद समेत जो दीगर अफसरान हैं जिनमें इजाज़ लतीफ़ हैं,
नुमान नूर और सजादुल्ला शामिल हैं, इनके जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस हवाले से ये भी इंदिया दिया है कि क्यों ना इन अफसरान को अदालती हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करवाने की पादाश में 3-3 माह जो है वो कैद दी जाए और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जाए। इस हवाले से इन अफसरान की जो गिरफ्तारी है बरिया CPO जो है वो जारी करने का हुक्म दिया गया है और अदालत की जानिब से ये भी हुक्मनामा जारी किया है कि CPO फैसलाबाद जो है वो मुतलका SHO को हुक्म दें कि वो मुतलका अफसरान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें और अगर मुतलका SHO जो हैं इस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम होते हैं तो वो ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हों। जी, सबको 3-3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की भी सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोरोना के हवाले से। कोरोना के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 3 अमवात, 118 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए, 98 केसेस सामने आए। चिन्योट में 1 जाँ बहक, 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत। टोबा में कोई नया केस सामने न आया। कोरोना के वार जारी, डिवीजन में मजीद 3 अमवात हुई, 118 नए केसेस। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए। 98 केसेस सामने आने पर चिन्योट में 1 मरीज जाँ बहक जबकि 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया। और फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब का 30 साल से जायद के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला 1166 पर शनाख्ती कार्ड नंबर पर मैसेज करने की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि अब 30 साल से जायद अफराद को कोरोना से हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। 30 साल से जायद उम्र के अफराद को रजिस्टर्ड किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद 30 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन सेंटर कोड भिजवाया जाएगा। कोड नंबर मौसूल होने के बाद 30 साल से जायद उम्र के शहरी वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खबर, वैक्सीन सेंटर समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 24 घंटे के लिए फाल बना दिया गया। शहरी किसी भी वक्त कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। हुकूमती हिदायत पर महकमा सेहत फैसलाबाद इंतजामिया ने वैक्सीन सेंटर समनाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को 24 घंटे के लिए फाल बना दिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि शहरी किसी भी वक्त कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। ऐसे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समनाबाद से रोजाना 4000 से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके अलावा शहर में 8 वैक्सीन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। जंग में महकमा सेहत ने शहरियों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 6 मकामात पर सेंटर्स कायम कर दिए। DHQ अस्पताल सेंटर को 24 घंटे फाल करने की हिदायत कर दी। तरबियत याफ्ता अमले की ड्यूटियां भी लगा दी हैं। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा। झंग में शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है और इस हवाले से ज़िला झंग में 6 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आने वाले शहरी जो हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इसी हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम से बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि किस तरह आप लोग वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल कर रहे हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और जो आने वाले शहरी हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, हमने बिल्कुल लोगों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनज़र रखते हुए एक तो इस सेंटर को एक्सटेंशन किया है, DHQ के सेंटर को, और यहाँ पे सुबह से 300 प्लस लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम लोग। ये 24/7 है, ये फुली ऑपरेशनल है। सुबह से शाम हर वक्त जब लोग आना चाहें तब आ सकते हैं। लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने ये डिसीजन लिया है कि हम अपने एक सेंटर को एटलीस्ट 24/7 करें और वहाँ पे ऐसी इतनी उसको एक्सटेंड किया जाए कि जहाँ पे एट अ टाइम 200 से 300 लोगों को हम कैटर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेसिटी है इस वक्त कि यहाँ पर जितने भी लोग आएँ, एक अच्छा वेटिंग एरिया है, लोग अंदर आकर 10 काउंटर्स हैं, हमारे ट्रेंड लोग हैं जो कि फौरी उनको फ्री कर सकते हैं और लोगों के कम वक्त में हमारी ये एक अचीवमेंट जो हम करना चाह रहे हैं लोगों में मैक्सिमम वैक्सीनेशन की, वो हो सके। अच्छा, बिल्कुल। DHQ अस्पताल में बनाया गया ये वैक्सीनेशन सेंटर ज़िला का वाहिद वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर 24 घंटे अमला मौजूद होगा। ट्रेंड अमला है जो यहाँ पर आने वाले अफराद की वैक्सीनेशन कर रहा है। तमाम इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 काउंटर लगाए गए। तमाम महकमा सेहत ने शहरियों से फिर भी दरखास्त की है, अपील की है कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से काउंटर्स लगा दिए गए हैं। मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत के लिए वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल का नंबर 1787 जारी कर दिया गया। पुलिस अफसरान को वज़ीर-ए-आला के पुलिस शिकायत सेल की तशहीर करने का हुक्म। पुलिस दफातर और थानों के बाहर 1787 पर शिकायत दर्ज करवाने से मुतालिक फ्लैक्सीज और बैनर्स लगाने की हिदायत कर दी। ज़िलाई पुलिस सरबराहान तशहीर के लिए इकदामात उठाकर रिपोर्ट अरसाल करेंगे।
पुलिस के खिलाफ अवामी शिकायत के लिए वजीर आला शिकायत सेल का नंबर 1787 जारी कर दिया गया। पुलिस अफसरान को वजीर आला के पुलिस शिकायत सेल की तशहीर करने का हुक्म, जबकि पुलिस दफातर और थानों के बाहर 1787 पर शिकायत दर्ज करवाने से मुतालिक फ्लैक्सेस और बैनर्स लगाने की हिदायत की है। बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए साइलीन को वज़ीर आला पंजाब के शिकायत सेल का नंबर जारी कर दिया गया। वज़ीर आला शिकायत सेल का नंबर 1787 बताया गया है और जिसके हवाले से पंजाब भर के तमाम रीजनल पुलिस सरबराहान को यह हिदायत भी जारी की गई है कि शहरियों की इस नंबर के हवाले से शहरियों को इतला दी जाए, इस नंबर की तशहीर की जाए और शहरियों को बताया जाए कि उनको पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई शिकायत है, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, उनकी तफ्तीश ठीक नहीं की जा रही, या पुलिस काम करने के लिए उनसे रिश्वत तलब कर ली है, या उन पुलिस अफसरान मकामी जो है वो उनकी बात नहीं सुनते, उनकी शिकायत पर अदालत नहीं करते, तो साइल फौरी तौर पर 1787 पर इतला देगा। वहाँ पर कॉल भी की जा सकती है, मैसेज भी किया जा सकता है। इस हवाले से जो IG पंजाब है उनकी जानिब से हुक्म दिया गया है कि तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान तमाम पुलिस के दफातर में और थानों के बाहर इस हवाले से फ्लैक्सेस आवेज़ा करेंगे, जिसके नमूना जात भी जारी कर दिए गए हैं, जिस पर RPO फैसलाबाद की जानिब से चारों इजला के ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर यह अहकाम जारी किए गए हैं कि पंजाब जितने भी फैसलाबाद रीजन के थाना जात हैं और पुलिस दफातर हैं और इसी के साथ साथ पुलिस लाइन्स हैं, उनके बाहर वज़ीर आला शिकायत सेल 1787 के फ्लैक्सीज और जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा किए जाए और इसी के साथ साथ थाना आने वाले और पुलिस दफातर में आने वाले साइलीन को भी वज़ीर आला शिकायत सेल के हवाले से आगाह किया जाए, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से IG पंजाब और RPO फैसलाबाद के इन अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए तमाम SHOs और डिवीजनल SP को हदायत जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है तैयब मकबूल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं कि तांदियावाला में पेट्रोलिंग चौकी खाई बंगला का 1124 की कॉल पर फैमिली की मदद न करने का मामला SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने इंचार्ज समेत तमाम शिफ्ट का जिला झंग तबादला कर दिया। 15 मई की शब तांदियावाला की फैमिली साहिवाल से वापस आ रही थी कि खाई बंगला रोड पर रात के वक्त गाड़ी खराब हो गई। मुतासरा फैमिली ने 1124 ने हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांगी, जिस पर खाई पेट्रोलिंग चौकी की जानिब से तैनात अमले ने मदद न की। सिटी 41 ने पेट्रोलिंग चौकी खाई बंगला की गफलत पर खबर नशर की, जिस पर SSP पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल ने नोटिस लिया। SSP ने तमाम शिफ्ट को ऑफिस तलब करके इंक्वायरी की। इंक्वायरी के दौरान गफलत बरतने और हेल्पलाइन 1124 पर रिस्पॉन्स न देने पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मोहम्मद इखलास समेत दीगर को मुअत्तल कर दिया। जंग में रेस्क्यू 1122 के तहसील इमरजेंसी एंड सेफ्टी ऑफिसर इकबालुल हसनैन की जेर सदारत रेस्क्यू वर्क ऑपरेशन का जायजा इजलास हुआ। इजलास में ईद के अयाम में रेस्क्यूअर्स की पेशा वराना खिदमात को सराहा गया। रेस्क्यू के आलात और जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का भी जायजा लिया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इकबाल हसन की जेर सदारत जो है वो रेस्क्यूज़ के इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें ईद के अयाम में रेस्क्यूज़ की जानिब से पेशा वराना फ़राइज़ के सर अंजाम दिए गए, उसके हवाले से जो है वो जायज़ा लिया गया। इस हवाले से मेरे सेफ्टी ऑफिसर जो है मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या देखते हैं इस इजलास के हवाले से, बताइएगा जो है कैसे पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दी हैं ईद के अयाम में रेस्क्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 102 जंग की तरफ से जो आज का एक इवेंट था, इजलास था, जिसमें ईद के दिनों में होने वाली हादसात और इमरजेंसी के हवाले से एक ब्रीफिंग थी। ईद के दिनों में मुख्तलिफ हादसात में हमने तकरीबन 257 अफराद को रेस्क्यू किया है, जिसमें 75 अफराद ऐसे थे जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और 150 के करीब ऐसे लोग थे जो मेडिकल इमरजेंसी थी, घर की इमरजेंसी। इसके अलावा ईद के दिनों में 5 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक तमाम स्टाफ और ऑफिसर्स की छुट्टियां मनसूख थीं और तमाम स्टाफ ने ईद के दिनों में अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी सर अंजाम दी। इनका कहना है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या दीगर किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में ईद के अयाम के रेस्क्यूज़ की जानिब से भरपूर पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम दी हैं। इस मौके पर ईद के अयाम में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के अहकामात के ऊपर तमाम जो स्टाफ है उसकी छुट्टियां। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया थम न सका। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया रोज बरोज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी तबका शदीद परेशान है। चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत जो मजाफाती इलाके हैं वहाँ पर 3 से 4 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। इस बात से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, बताइएगा कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आवाम पहले ही गुर्बत की चक्की में पिसी पड़ी है, तो हमारा शहर चिन्योट फर्नीचर से मुंसलिक है। आवाम लॉकडाउन की वजह से पहले कारोबारी मराकज़ सब बंद हैं, तो बेटाइमी बिजली जाना, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहा है। अपील करूँगा कि इससे परेशानी से आवाम को बचाया जाए। हाँ जी, बिल्कुल, शहरियों की बात आपने सुनी। चिन्योट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहरों को काफ़ी दिक्कत का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फैसलों को इस तरफ तवज्जो देना होगी और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उससे जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।